शादी के 30 साल बाद पति ने कहा, तूने किया ही क्या है मेरे लिए। तो वह घर छोड़कर चली गई। उसके बाद जो हुआ, पति के होश उड़ गए। आशापुर शहर के एक इलाके में रहने वाले रिटायर्ड ऑफिसर प्रकाश जी को हमेशा लगता था कि उनका घर उनके पैसों और रुतबे से चलता है। लेकिन एक रविवार की सुबह जब उनकी पत्नी निर्मला ने चाय थोड़ी देर से ली तो प्रकाश जी का अहंकार फूट पड़ा और चिल्लाकर बोले, 30 साल से खा रही हो, आज तक किया ही क्या है तुमने मेरे लिए, बस रोटियां ही तो तोड़ी है। उसकी पत्नी निर्मला चुप रही। उसने न बहस की न आंसू बहाए। उसने रसोई का स्टोव बंद कर दिया, अपनी अलमारी से एक पुराना झोला निकाला और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। प्रकाश यहाँ से और बोले, जा जा, शाम तक वापस आ जाएगी। जाएगी कहाँ? पर उन्हें क्या पता था कि निर्मला वापस आने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश जी को उनकी असली औकात दिखाने के लिए गई थी। अगले 48 घंटों में उसका जो हाल हुआ उसने प्रकाश जी के तो होश उड़ा दिए। निर्मला के जाने के पहले 5 घंटे तो प्रकाश जी को बड़ी शांति महसूस हुई, पर दोपहर होते होते उन्हें भूख लगी। रसोई में गए तो पता चला कि आटा कहाँ रखा है ये भी उन्हें नहीं मालूम। फ्रिज खोला तो सब खाली मिला, क्योंकि सब्जियां तो रोज निर्मला लाती थी। फिर शाम हुई, घर में अंधेरा होने लगा, क्योंकि बिजली का बिल भरना प्रकाश जी भूल चुके थे। निर्मला हर महीने उसे बिना कहे भर देती थी। रात को प्रकाश जी को अपने बीपी की दवाई भी नहीं मिली। अलमारी खंगाली, पर कपड़े ऐसे बिखरे कि मानो पूरा कबाड़ खाना बन गया हो। उन्हें एहसास होने लगा कि जिस घर को वो अपना कहते थे उसका एक कोना भी उनके बिना निर्मला के अधूरा था। तीसरे दिन प्रकाश जी की तबीयत बिगड़ गई। वो बदहवास होकर निर्मला को ढूंढने उसके मायके निकल पड़ा। वहां निर्मला एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। देखते ही प्रकाश जी चिल्ला पड़े, वापस चलो, घर नरक बन गया है, नौकर काम नहीं कर रहे, कपड़े गंदे पड़े हैं। निर्मला ने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, आपने पूछा था ना कि मैंने किया ही क्या है। मैंने 30 साल तक इस घर का वजूद संभाला था। मैंने आपके बच्चों की परवरिश की ताकि आप दफ्तर में बड़े बन सके। मैंने आपकी बीमारियों को झेला ताकि आप स्वस्थ रह सके। जो काम मैं प्यार से करती थी उसे आपने तो मेरी मजबूरी समझ लिया। आज आपको एहसास हुआ कि घर रोटियों से नहीं उस इंसान से बनता है जो उन रोटियों को बनाने के लिए अपना वजूद गला देता है। प्रकाश जी के पास बिल्कुल कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने सिर नीचे झुकाकर अपनी माफी मांगी और उन्हें समझ आ गया कि निर्मला ने जो किया उसे कभी जिंदगी में पैसों में नहीं तोला जा सकता। फिर निर्मला वापस तो आई, पर वो अब दासी की तरह नहीं, उस घर की मालकिन बनकर रही। दोस्तों, एक गृहिणी का काम दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें कोई छुट्टी नहीं होती और ना ही कोई सैलरी। क्या आपको भी लगता है कि एक हाउसवाइफ का काम सबसे मुश्किल है? अपनी माँ या पत्नी के सम्मान में एक शब्द कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।